हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी में जैसे कि आप जानते हो कि रिव्यू के लिए अप्लाई किया गया है और उसका डेट भी लग गया है। तो उस पर हम बात करेंगे कि कल उसकी सुनवाई होगी तो किस प्रकार होगी, किस तरह से होगी, वो बात होगी। और साथ ही साथ एमपी हाई कोर्ट का मामला, एमपी बीएड वर्सेस बीटीसी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब उसमें क्या चीजें हो सकती है, कौन से पॉइंट पर वहां पर बातें हो सकती है, इस पर भी जो है डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दिया जाए कि बीएड वर्सेस बीटीसी के लिए कल एक और दिन है, मतलब ये बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि कल जो है रिव्यू का दिन है। कल रिव्यू के लिए जो है सुनवाई होगी, और ये रिव्यू के लिए जब सुनवाई होगी तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बंद कमरे में या फिर एक कोर्ट रूम में, ओपन कोर्ट रूम में नहीं होती है। जस्टिस के बीच में ये सारा केस जाएगा, वो लोग देखेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ इसमें कुछ चीजें हैं जो कि सुनने लायक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रह गए हैं, तो इसको मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। तो रिव्यू वाला मामले का जो डेट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 10/5/2024। कंप्यूटर जनरेटेड था, अब ये आ चुका है। ये जो है सुनवाई कल होने वाली है, ये फाइनल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखो, चांसेस अगर बात करोगे तो रिव्यू का, क्योंकि ये जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच में गया है, और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने ही 11 अगस्त वाले फैसले को लिखा था, और उसमें उन्होंने क्लियर तौर पे लिखा था कि बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट फॉर प्राइमरी, और उन्होंने मतलब एकदम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है उन्होंने पूरी तरीके से दिया था। तो अगर रिव्यू को वहां पर कैंसिल कर दिया जाए, रिजेक्ट किया जाएगा, तो फिर एक आगे का प्रोसेस लगेगा। उम्मीद है कि ये आगे का प्रोसेस जाएगा क्यूरेटिव वाले में। क्यूरेटिव क्या होता है, क्यूरेटिव अपील क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको एक हमारे वीडियो में बता दिया है, तो वहां से जाकर के देख सकते हो, डिटेल इन्फॉर्मेशन वहां पे आप लोग को दी गई है। तो क्यूरेटिव वाला आगे का प्रोसेस पहले से ही रेडी दिमाग में रखा गया है कि हाँ इसके बाद ये चीजें करनी है। फिलहाल देखना है कि कल क्या होता है, इसको रिव्यू को किस तरह से लिया जा रहा है, जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उस पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं। जो भी चीजें होंगी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। सेकेंड बात कर लेते हैं एमपी को लेकर के। एमपी वाला मामला मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे बीएड जीते चाहे डीएलएड जीते, चाहे पक्ष बीएड के पक्ष में फैसला आ जाए एमपी हाई कोर्ट से, चाहे डीएलएड के पक्ष में आ जाए, मामला तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा। और ये मामला एमपी हाई कोर्ट का जो फैसला दिया गया है वो पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट में किन किन चीजों पर बात, देखो मेन बात यह है कि 2-3 चीजों से जो डिनायल हो रहा है उसको ही प्रूव करना होगा डीएलएड एडवोकेट्स को। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये जब मामला जा रहा है एसएलपी, तो इसको इस तरह से जो है चीजों को रखा जाएगा, 2-3 चीजों पर बात होगी। सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर को बात किया जाएगा। दूसरा है कि जो वहां पे ये प्रूफ किया गया, बताया गया है कि जो बीएड एमपी के बीएड वाले अभ्यर्थी है वो लोग खुद से किसी भी कोर्ट या कहीं भी नहीं गए हैं, तो उस बात को भी वहां पे रखा जाएगा। जिस चीज को सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मामले को वहां पे दिखाया गया है उसको भी रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है एमपी का। अभी आप लोग बोल रहे हो कि इसमें क्या हो सकता है, देखो इसमें हो क्या सकता है ये तो कोई नहीं जानता, जो डिसीजन आएगा उसी के टाइम में पता चलेगा। बहस कैसे हो रही है, आर्गुमेंट कैसे हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्गुमेंट में क्या क्या चीजें रखी जा रही है, किस तरह से बोला जा रहा है, और उसके बाद फैसला पर जो है देखा जाएगा। मेन बात ये हो जाती है कि जब ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो ये जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच में जाने की उम्मीद है, और जस्टिस सुधांशु धूलिया के अगर बेंच में जाता है तो ये मामला जो है उन्हीं के, मतलब उनके आस पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में था। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने 11 अगस्त वाला फैसला भी दिया है, जस्टिस सुधांशु धूलिया 8 अप्रैल वाले फैसले में भी थे, तो ये दोनों पक्ष को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब ये किस तरह से लेंगे चीजों को, कि क्या चीजें ये सुनना चाहेंगे अब,
क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो ये सब कुछ बीएड वर्सेस बीटीसी में सुन चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट इनके सामने जो है क्लियर हो चुका है। तो अब ये एमपी वाला मामला जो है एमपी हाई कोर्ट का, अगर ये सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो बहुत सारी चीजों पर नजर रखना, देखना होगा किस तरह से वहां पर चीजों को रखा भी जाता है और किस तरह से चीजों को लिया भी जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल एमपी वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, छत्तीसगढ़ वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में है ही, एंड साथ ही साथ जो है हमारा ये बीएड वर्सेस बीटीसी का रिव्यू भी जो है सुप्रीम कोर्ट में है। तो अब ये सारी चीजें फिर से एक बार बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो है पीक पे आ चुका है, इसमें फिर से जो है चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। अब कहाँ पे और किस तरह से चीजें जाती हैं वो देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।